दोस्तों हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर इस सब की शुरुआत कैसे हुई थी? आखिर किस तरीके से फाउंड हुआ था हमारा यूनिवर्स? इसका जवाब हमें मिलता है द बिग बैंग थ्योरी में। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई थी। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मेरा नाम है ओशो और आप देख रहे हो ज्ञान का अड्डा। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स की शुरुआत एक ब्लास्ट से हुई थी। बेसिकली इस ब्लास्ट से पहले हमारा पूरा यूनिवर्स एक बहुत ही छोटे डॉट में समाया हुआ था। ये डॉट एटम से भी छोटा था और आज से 13.8 बिलियन साल पहले इस डॉट में एक ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया। इसी के साथ साथ एनर्जी, स्पेस, टाइम, मैटर ये भी सब एग्जिस्टेंस में आए। ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि इस ब्लास्ट के फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ही हमारा यूनिवर्स एक गैलेक्सी जितना बड़ा हो गया था। इस ब्लास्ट के 1 सेकंड के बाद हमारा यूनिवर्स बिलियंस ऑफ किलोमीटर में फैल गया था और इसका टेम्परेचर इतना कम हो चुका था कि इसमें सबसे पहले पार्टिकल्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फाउंड होने लगे। असल में उस समय में 2 चीजें फाउंड हुई थी। पहले था मैटर, जिससे हमारा यूनिवर्स बना है और हम सब बने। दूसरा था एंटी मैटर, जो कि बिल्कुल मैटर के अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड करता है। और जब 2 अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स वाली चीजें आपस में मिलती हैं तो वो दोनों एक दूसरे को फिनिश करती हैं। यहाँ पे भी सेम चीज हुई। मैटर और एंटी मैटर के बीच में एक जंग शुरू हुई। उन्होंने आपस में एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, लेकिन किसी तरीके से मैटर बच गई और वो मैटर इस जंग को जीत गई। उसी मैटर से हम लोग बने और हमारा पूरा यूनिवर्स बना। इस ब्लास्ट के 3 मिनट बाद हमारे यूनिवर्स का टेम्परेचर इतना कम हो चुका था कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में कंबाइंड हो सके और आइटम को फाउंड कर सके। उसी समय हमारे यूनिवर्स का सबसे पहला आइटम हीलियम फाउंड हुआ था। फिर इसी तरीके से हाइड्रोजन भी फाउंड हुई। फिर कुछ टाइम बाद ग्रेविटी ने अपना काम करना शुरू करा और ग्रेविटी की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के क्लाउड्स बनना शुरू हो गए। फिर ग्रेविटी ने और भी ज़्यादा काम करा और इस पर प्रेशर डालना शुरू करा और उस प्रेशर की वजह से उस पूरे इलाके का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया। और फिर जब ये टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो गई और इसी के साथ हमारे यूनिवर्स का पहला स्टार फाउंड हुआ। और इसी के साथ यूनिवर्स में सबसे पहली बार लाइट एग्जिस्टेंस में आई। इसी के साथ कुछ और स्टार्स फाउंड हुए, फिर कुछ गैलेक्सीज फाउंड हुई, फिर उनसे भी बड़ी गैलेक्सीज फाउंड हुई और फिर यूनिवर्स ऐसे शेप में आया जैसा आज है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। बिग बैंग के समय पे हमारा यूनिवर्स अपने आप में एक्सपेंड हुआ था। यह ऐसा ही है जैसे रबर बैंड रखा हुआ है, वो छोटा है, लेकिन जब आप उसको खींचते हो तो वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। ऐसे यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड कर रहा है। अगर आपको लगता है कि बिग बैंग के समय में बहुत ही ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होगी तो आप गलत हैं, क्योंकि उस समय में कोई ऐसा मीडियम ही नहीं था जिससे लाइट ट्रेवल कर सके या फिर लाइट प्रोड्यूस हो सके। यूनिवर्स में तो सबसे पहले लाइट तब आई थी जब स्टार फॉर्म हुए थे। नेचर का एक लॉ है, जो चीज़ जन्म लेती है वो चीज़ मरती जरूर है। ये लॉ हमारे यूनिवर्स पे भी लगता है, क्योंकि जो साइंटिस्ट बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स का एंड बिग क्रंच से होगा। जैसे हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, वैसे ही अचानक से हमारा यूनिवर्स कोलैप्स कर जाएगा। हमारा यूनिवर्स उसी डॉट में चले जाएगा जिस डॉट से हम प्रोड्यूस हुए थे और फिर कुछ टाइम बाद फिर से बिग बैंग होगा और फिर से नया यूनिवर्स क्रिएट होगा और फिर से ये साइकिल चलेगी। लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि ऐसा होने में अभी बिलियंस ऑफ ईयर का समय है। तब तक जो शायद इंसान खुद ही मिट जाए। ये थी हमारे यूनिवर्स के फाउंड होने की स्टोरी, द बिग बैंग थ्योरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कुछ भी नया सीखने को मिला तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।